बच्चों 8वीं कक्षा की जो गणित की कार्य पुस्तिका है, प्रखर कार्य पुस्तिका, उसका कार्यपत्रक 52 हल कर रहे हैं। इससे पहले और बाद के सभी कार्यपत्रक अपलोड करते हैं हिंदी और इंग्लिश के। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और 8वीं बोर्ड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत जल्दी अपलोड किए जाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1, भाज्य संख्या ऊपर गोला यानी घेरा लगाइए। भाज्य संख्या जिसका जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या होना चाहिए, एक, और जो संख्या खुद है उसके अलावा दूसरे भी होने चाहिए। तो इसमें अभाज्य संख्या कौन सी होगी, देखिए पहले वाले डब्बे में 18 और 35 होगा, दूसरे वाले में 36, इसमें 20 हो जाएगा, और आगे वाले में 4, 21, 38, 22, 39, 6, 40, 24, 8, 25, 42, 9, 26, 10, 27, 44, 28, 45, 12, 46, 30, 14, 48, 25, 32, 49, 16, 33, 50, 34, 51। अब देखिए 51 कैसे है, क्योंकि 51 एक का भी भाग जाता है, 3 का भी जाता है, 17 का भी जाता है और 51 का भी जाता है, यानी 1 और स्वयं के अलावा 3 और 17 का भी जाता है, तो ये भाज्य संख्या होगी। जैसे 4 है तो 4 में 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है और 4 का, यानी इन 2 के अलावा 1 2 का भी भाग जाता है, इसलिए क्या ये भाज्य संख्या हो जाएगी। अब इसका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, देखिए नीचे लिखी संख्या में कौन कौन सी संख्या भाज्य है लिखिए। तो देखो 10 के क्या भाज्य गुणनखंड 1, 2, 5 और 10 होते हैं, ये 4 हो गए, 2 से ज़्यादा है तो ये भाज्य हो जाएगी। 16 के 1, 2, 4, 8, 16, तो ये भी 2 से ज़्यादा है तो ये भाज्य हो जाएगी। 15 है तो इसके 1, 3, 5, 15 ये होता है तो ये भाज्य हो जाएगी। 25, 1, 5 और 25 हो रहा है तो ये भी भाज्य हो जाएगी। और इस प्रकार इसका गय में देखिए 20 है तो 20 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 1, 2, 4 और इसके अलावा आगे भी खूब होते हैं तो ये भाज्य होगी। 36 के 1, 2, 3, 4, 6, 9 और आगे भी होंगे तो ये भाज्य संख्या हो जाएगी। इस प्रकार 18 है तो उसके भी 1, 2, 3 और आगे हो जाएंगे तो ये भाज्य संख्या हो जाएगी। इस प्रकार 24 है तो इसके भी 1, 2, 3, 4 और इस प्रकार से भाज्य बहुत सारे इसके भाज्य गुणनखंड है या गुणनखंड है इसके, तो ये क्या ये भी भाज्य हो जाएगी। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 आता है, नीचे दी गई संख्याओं में से उन संख्याओं पर गोला लगाए जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा उनका इक्का अंक या तो 0 होगा या 2, 4, 6 और 8 होगा। तो पहले इसमें देखिए 4 है तो ये 4 है, इसमें ये भाज्य होगी। 2 से ये भी होगी ये भी होगी, क्योंकि यहाँ 0, 4 है, यहाँ 0 है, या 6, 2, 8 है तो ये तीनों होगी। इसके अलावा यहाँ 8, 4, 0 तो ये भी होगी, और इस प्रकार 0, 6, 2 है तो ये भी 2 से भाज्य होगी, और इस प्रकार ये भी 2, 8, 4 है तो ये भी 2 से भाज्य होगी, और फिर 4, 0, 6 तो ये भाज्य होगी, 6, 2, 8 है तो ये भी भाज्य होगी, 8, 4 और 0 तो ये भी भाज्य होगी। यानी ये जो संख्या ये सभी 2 से भाज्य होगी, इनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा, क्योंकि इनमें इकाई का अंक क्या है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 और 8 है, तो ये 2 से भाज्य होगी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, नीचे दी गई संख्याओं में से उन संख्याओं पर गोला लगे जिनमें 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो 5 का भाग जाने के लिए संख्या होगी इकाई का अंक या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो उन पर गोला लगा देंगे जहाँ 0 और 5 है, तो ये 0 है, 0 है, 5 है, 5 है तो गोला लगा दिया। इन पे 5 है तो गोला लगाओ, ये 5, 5 गोला लगाओ, इन पे 0, 0 इन पे भी गोला लगाओ, 5 है इन पे भी गोला लगाओ। हाँ देखो ये दायिक के स्थान पर 5 है तो इस पर गोला नहीं लगाना है, क्योंकि इकाई के स्थान पर 0 और 5 होना चाहिए, इकाई के स्थान पर 0 और 5 होना चाहिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आता है 5 नंबर, देखिए नीचे दिए गए रिक्त स्थानों पर ऐसे अंक लिखिए ताकि संख्या 3 से विभाज्य हो जाए। 3 से विभाज्य के लिए क्या है, इनका योग कितना होना चाहिए, 18/3 से भाग होने वाली संख्या होनी चाहिए। तो इनका योग टोटल 18 हो रहा है, तो यहाँ पे एक 0 लिख देते हैं ताकि 18 में 0 जोड़ेंगे 18 आएगा, और 18 में हम 3 का भाग देंगे तो ये पूरा पूरा भाग जाता है, तो इस प्रकार ये 3 से विभाज्य हो जाएगी। इनके अंकों का योग 10 हो रहा था तो यहाँ पे क्या लिखे, 2 लिखते हैं, 10 और 2 12 हो जाएगा, ये 3 से विभाजित, ये भी 3 से विभाज्य हो जाएगी। इनके अंकों का योग हो रहा था 23, हमें चाहिए 24, क्योंकि 24 में 3 का भाग जाता है तो ये इसमें 1 लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, तो ये 24 हो जाएगा, 24 में 3 का भाग चला जाएगा। इस प्रकार इनके अंकों का योग 27 हो रहा है, 27 में 3 का भाग जाता है तो हम यहाँ पे 0 लिख दे रहे हैं ताकि 27 का 27 रहे और इसमें 3 का भाग जाएगा। तो इस प्रकार से आप अंक लिख सकते हो 0, 2, 1 और 0, ये अंक लिख दे, ये आपका रिक्त स्थान पूर्ति हो जाएंगे। प्रखर कार्य पुस्तिका इसका आंकलन 53 हल कर रहे हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 40 के गुणनखंड नहीं है उन पर गोला लगाइए। 40 के गुणनखंड यानी जिनका 40 में भाग नहीं जाता है,
तो 40 में 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 4 का, 5 का, 8 का, 10 का, इनका भाग जाता है। इसके अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसमें 40 का भाग दिया जा सके। तो ये सभी क्या होगा, ये 40 के गुणनखंड नहीं होंगे। इन पे गोला लगाना है जो ये जिसमें भाग नहीं जाता है जिनका, ये हो जाएगा। इसका दूसरा देखिए, उचित विकल्प पर सही का टिन लगाइए। 20 और 60 का एक सारो गुणनखंड, 20 और 60 का एक सारो गुणनखंड, यानी ऐसा गुणनखंड जो 20 और 60 दोनों में हो तो ये 10 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में 10 का दोनों में भाग जाता है, ये रख नहीं जा रहा तो ये हो जाएगा 10। 16 और 24, तो 16 और 24 में 4 का भाग जाता है दोनों में, तो ये 4 हो जाएगा। 22 और 44, तो इसमें 11 हो जाएगा, 11 का भाग जाता है। 25 और 35, इसमें एक भी सारो गुणनखंड है और ये 5 भी सारो गुणनखंड है, तो इसका 1 भी हो जाएगा और 5 भी हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए प्रश्नों में सही विकल्प पर राइट का टिक लगाइए। इनमें से कौन सा 140 का एक गुणनखंड है? 140 का एक गुणनखंड है, तो इसमें 28 140 का गुणनखंड है, क्योंकि इन किसी का भी 140 में भाग नहीं जाता लेकिन इसका भाग जाता है, तो ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। जिसका भाग जाएगा वही गुणनखंड होता है। इनमें से कौन सी संख्या 555 का एक गुणज है? तो 555 का एक गुणज है, संख्या 555 का एक गुणनखंड है। क्या है? गुणनखंड कह रहा है, तो ये 5 इसका गुणनखंड होगा, क्योंकि 5 का इसमें भाग जाएगा, बाकी किसी का नहीं जाएगा, बाकी किसी का नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो उत्तर पॉइंटों में आएगा, ये पूरा भाग 5 का ही जाएगा। इसके बाद में गए देखिए, इनमें से कौन सी 276 का एक गुणनखंड नहीं? 276 का एक गुणनखंड नहीं है, तो ये 33 276 गुणनखंड नहीं, बाकी सभी गुणनखंड है, बाकी सभी का भाग इसमें जाता है, लेकिन इसका नहीं जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दी गई संख्या हो गई गुणज और गुणनखंड। देखिए 5, ये गुणनखंड तो है जितने सारे लिखना है और गुणज 5 लिखना है, तो गुणनखंड 12 क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 6 और 12 हो जाएगा, क्योंकि इनका भाग इसमें जाता है, तो ये गुणनखंड हो जाएंगे। इसी प्रकार 25 में 1 5 और 25 इनका ही भाग जाता है और किसी का नहीं जाता, तो ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। इसी प्रकार 44 है, उसका 1 2 4 11 22 और 44 ये इसके गुणनखंड हो जाएगा, क्योंकि इनका ही इसमें भाग जाता है और किसी का नहीं जाता है। अब इसके गुणज लिखना है, तो प्रथम 5 गुणज लिखना है, यानी 5 गुणज का मतलब हो गया 12 का पहाड़ा 5 बार बोलना है, 12 का पहाड़ा बोलना है। 12 1 का 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60। इसी प्रकार 25 का बोलना है, 25 का 25, 25 2 50, 25 3 75, 25 4 100, 25 5 125। इस प्रकार 44 का लिखना है, 44 88 132 176 और 220, ये 44 का पहाड़ा लिखना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 आता है, अभाज्य गुणनखंड कीजिए। इनका अभाज्य गुणनखंड करना है, तो अभाज्य गुणनखंड, ये देखो ये लाइन जो इस तरफ लिखी है, ये साहित्य की गलत लिखी है, इस तरफ लगा के करना है आपको। पहले 2 का भाग देंगे 114, फिर 2 का भाग देंगे 57, फिर 3 का भाग देंगे 19 और फिर 19 में 19 का भाग देंगे 1। तो इसको लिखना है 2 गुणा 3 गुणा 19, ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। 135 में 3 का भाग देंगे 45, फिर 45 में 3 का भाग देंगे 15, फिर 15 में 3 का भाग देंगे 5 और फिर 5 में 5 का भाग देंगे 1। तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, तो इस प्रकार लिखना है। इस प्रकार इसमें 225 में 3 का भाग देंगे 75, 75 में 3 का भाग देंगे 25, 25 में 5 का भाग देंगे 5 और 5 में 5 का भाग देंगे 1। तो इसका गुणनखंड 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मैं एक संख्या 90 एवं 60 दोनों की गुणज हूँ, 90 और 60 दोनों की गुणज है और 500 और 600 के बीच में आती हूँ, तो बताइए मैं कौन सी संख्या हूँ? तो दोनों गुणज है, तो 60 और 90 का हम गुणज लिखेंगे, तो 60 के गुणज हमने ये लिखते गए, ये 600 तक गए। अब वो जो संख्या आएगी वो क्या कह रहा है? 500 और 600 के बीच में, तो 500 और 600 के बीच में तो यही है 540, और ये नहीं दोनों का गुणज भी होना चाहिए, तो 90 का गुणज लिखेंगे, तो 90 के गुणज में भी 540 आ रहे हैं, 90 के गुणज में भी 540 आ रहे हैं, और ये 500 और 600 के बीच में यही दो है, तो इसका क्या हो जाएगा? वह संख्या कौन सी हो जाएगी? 540 हो जाएगी। इसी के साथ ये कार्यपत्र कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।